जो भी संतान में शैतान में बंद करके रखे उनके गर्भ को यीशु मसीह के नाम से खुल जाइए गर्भ, यीशु के नाम से खुल जाइए गर्भ। सारी दुष्ट आत्मा मैं तुझे हुक्म देता हूँ, उसके गर्भ को खोल प्रभु जी। एक बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु, एक बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु जी, तेरी जय जयकार करते हुए, तेरी महिमा करते हुए खुदा। उनके गर्भ में हमें विश्वास आपने संतान की प्राप्ति दी है खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते तेरी जय जयकार करते हैं। निकल 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से खाली कर, से खाली कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है। हाथ रखो उसके गर्भ पे, हाथ रखो उसके पेट के ऊपर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज दुष्ट आत्मा जो तूने कब्जा करके निकल रखा है, सब निकल 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 यीशु के नाम से। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, खाली कर इसके गर्भ को, खाली कर इसके गर्भ को सारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु, आपने हमें विश्वास है इसके गर्भ को भरा है प्रभु, आपने संतान की प्राप्ति दी है पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करता। खाली कर से, खाली कर यीशु मसीह के नाम से, चल खाली कर यीशु मसीह के नाम से। आउट आउट। हमें विश्वास आपने ब्लेस किया गर्भ को प्रभु जी, धन्यवाद देते। स्वयं के गर्भ को आप ब्लेस करें पिता, आप दया करें प्रभु जी। हमें विश्वास है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक बड़ी गवाही के साथ ये बहना है पिता, दया कर प्रभु, दया कर गर्भ को खोल पिता, गर्भ को खोल प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दया करें प्रभु। हमें विश्वास है खुदावन आपने दृष्टि की है, बहन के गर्भ को खोला, आपने संतान की प्राप्ति दी है पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, एक गवाही के साथ ये आया पिता, हमें विश्वास से प्रार्थना विनती कितना धन्यवाद देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम इस प्रेम को जो उत्तम से भी उत्तम है इसे कैसे प्राप्त करेंगे? और बहुत कम ही लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं जो चुने हुए हैं जो परमेश्वर के प्रेम को हासिल कर पाते हैं। कैसे? जैसे पौलुस ने कहा, ना मैं दाएं देखता हूं ना बाएं देखता हूं, परंतु अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। अपना निशाना, अपना लक्ष्य, अपना मकसद आप परमेश्वर को बनाए, प्रभु यीशु मसीह को बनाए, आप परमेश्वर के प्रेम को हासिल करेंगे। आमीन, आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, क्यों कहते हैं कि आप हमें परमेश्वर से प्रेम है? क्योंकि आपने अभी तक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने जीवन से आपने निकाला ही नहीं है। आप परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं कि हाँ प्रभु मैं छोड़ दूंगा, गाली देना छोड़ दूंगा, जलन रखना छोड़ दूंगा, नफरत करना छोड़ दूंगा। आप परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन उसे आप पूरा नहीं करते हैं। हालेलुया। अपने आप का परमेश्वर में आने का दिखावा मत करो। हर रविवार मैं जाती हूँ प्रार्थना करने, मैं हर शुक्रवार उपवास रखती हूँ, मैं हर रविवार दशवांश भी देती हूं। एक आपको मालूम है, एक धनी व्यक्ति भी ऐसे ही आया था मंदिर में, और एक चुंगी लेने वाला भी व्यक्ति था, पापी था। धनी व्यक्ति क्या बोलता है, चुंगी वाले को देखकर कहता है, छी कैसा व्यक्ति है ये, इससे तो मैं बहुत साफ सुथरा हूं। क्योंकि मैं तो हर एतवार को आता हूं आपकी संगति में, हर एतवार को मैं आपको दशवांश भी देता हूं, हर एतवार को मैं उपवास भी रखता हूं, मैं इसके जैसा नहीं हूं। हालेलुया। और जो चुंगी लेने वाला था, जो पापी था, वो मंदिर के अंदर जाना भी नहीं चाहा, वो बाहर में खड़े होके अपने सर को उठाना भी नहीं चाहा, सर झुका के परमेश्वर से बोलता कि मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैंने अपराध किया है, मैंने व्यभिचार किया है। वहीं पे खड़े खड़े रो रो के वो पश्चाताप करता है, और परमेश्वर प्रार्थना का जवाब चुंगी लेने वाले को देता है। जो अपने आप को घमंड करता है, परमेश्वर कहता मैं इससे प्रेम नहीं करता है। जो अपने आप को छोटा करता, दीन करता, नम्र करता है, मैं इससे प्रेम करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वही घर गया जिसने पश्चाताप किया, जिसने मेरी आज्ञा का पालन किया। उसके अंदर मत, चुंगी लेने के अंदर कोई घमंड नहीं थी, पापी था, जानता था, इसकी औकात ही नहीं थी कि मैं मंदिर के अंदर जाऊं, सर उठाकर सर की तरफ देखने की उसकी औकात नहीं थी। सर झुका के ही परमेश्वर से उसने बातें की। हालेलुया। इसलिए मेरे लोगों, प्रिय, परमेश्वर का भय मानो। आप हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु आप कलीसिया में आके कहते रहेंगे, और परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो दिखावा मत करो,
परमेश्वर का कि मैं हर एतवार को कलीसिया में जाता हूँ, जाती हूँ, हर एतवार को मैं भूखा उपवास रहती हूँ, हर एतवार को मैं परमेश्वर को विश्वास देता हूँ, भेंट देता हूँ, दान देता हूँ। इस चीज का आप घमंड मत करें। आप परमेश्वर को दान देके परमेश्वर के प्रेम को नहीं पा सकते हैं। आप उपवास रख के भी परमेश्वर का प्रेम नहीं पा सकते हैं। आप कलीसिया में भी आके परमेश्वर का प्रेम नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम तब आप पाएंगे जब आप परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करेंगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे तब परमेश्वर अपने प्रेम को आपके ऊपर प्रकट करेगा। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आप वो करो जो परमेश्वर आपको आज्ञा दिया है। आप वो करो जो परमेश्वर ने आपको बोला है। वरना हे प्रभु कहने वाले बहुत हैं, बहुत बड़ी लाइन लगी है, लेकिन वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आमीन। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने पता क्या कहा, तुम उस कब्र के समान हो जो चूना से पोता गया है। बाहर से तो खूब चमक रहा है, लेकिन अंदर गंदगी भरा हुआ है। आप बाहर से ट्यूमर भरा था तुम्हें जी? अच्छा दवाई ना करा दूसरे भरोसे जी भाई साहब भैया प्रभु हमारा एकदम ठीक कर हालेलुया। परमेश्वर खरा था, परीक्षा आई। प्रभु यीशु मसीह जी सीधा है, खरा है और धर्मी है। परीक्षा आएगी यीशु मसीह के ऊपर भी। कितनी बड़ी परीक्षा आई, उन दोनों से भी बेहतर, उन दोनों से भी ज्यादा भयंकर, ज्यादा बड़ा परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई। कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा आई। कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों में उन्होंने कीले ठोका, 39 कोड़े लगाए, कांटों का ताप पहनाया सर में। कितना दर्दनाक, कितना भयंकर पीड़ा दिया प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना रास्ता नहीं बदला। प्रभु यीशु मसीह सीधा खड़ा है, धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता नहीं बदला। यहां तक प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने मार डाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना रास्ता नहीं बदला और अपनी दुल्हन से प्रेम करने के लिए तीसरे दिन फिर से मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। आज हमारे बीच में, हम दुल्हन के बीच में प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहा है। आमीन। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये खुदा का प्रेम है। और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। आप देखेंगे जब आप इतना 3 के 16 में तो क्या बोलता परमेश्वर कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। कितनी बड़ी मोहब्बत है ये खुदा की, कि इस जगत के लिए उसने अपना बेटा दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आज समय है कि आज आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना गढ़ समझें, प्रभु यीशु मसीह को अपना ढाल समझे, प्रभु यीशु मसीह को अपना चट्टान समझे, क्योंकि वही हमारा शरणगाह है, वही हमारा छुड़ाने वाला है, वही प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करने वाला है जो इस जगत में आया है। हालेलुया। मसीहा बन के आया है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक स्त्री कुएं में पानी भरने के लिए जाती है। कहां जाती है? दोपहर के समय कुएं में पानी भरने के लिए जाती है। और प्रभु यीशु मसीह दोपहर के समय आके कुएं के पास बैठ जाता है और चेले कहते हैं खाने के लिए मैं जा रहा हूं, कुछ लेके आता हूं। प्रभु यीशु मसीह कुएं में बैठा रहता है और एक स्त्री आती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे पानी पिला दे। स्त्री से प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मुझे पानी पिला दे। और स्त्री वहां पर चौंक जाती है। स्त्री क्या हो जाती है? चौंक जाती है। यहूदी होकर तू मुझसे पानी मांगता है। लोग तो हमें छूना पसंद नहीं करते हैं और तू हमसे पानी मांग रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे ये न कहती, परंतु तू मुझसे खुद पानी मांगती। अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू ये सवाल न करती, तू वरना मुझसे खुद पानी मांगती। क्योंकि जो पानी तू मुझे दे तो ये पानी को पीने से फिर प्यास लगेगी, लेकिन जो मैं तुझे पानी दूंगा उससे फिर कभी तू प्यासी ना होगी। हालेलुया।
क्योंकि खुदा जीवन का पानी है, वो हमें जीवन का पानी देने के लिए आया है। और वो इस बात को सुन के चौंक जाती है और कहती है, प्रभु हे प्रभु, वो मुझे पानी दे दे, हे प्रभु मुझे पानी दे, ताकि इतनी दूर से मुझे इस कुएं पे पानी भरने ना आना पड़े। हालेलुया। प्रभु ने कहा उसे कि जीवन, मैं तुझे जीवन का पानी देता। ये सुन करके वो अचंभित हो गई और क्या बोलती है कि लगता है तू कोई भविष्यवक्ता है। स्त्री क्या बोलती है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। प्रभु बोला कि हाँ ठीक है, जा अपने पति को बुला कर लिया, मैं तुझे जीवन का पानी दूंगा। जा अपने पति को बुला कर लिया। वो कहती मेरा कहाँ पति है। प्रभु ने कहा हाँ ठीक है, मैं जानता हूं तू 5 पति कर चुकी है, अभी जो तेरे घर में है वो भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया। वो घबरा जाती है, कौन है? घबरा जाती है, कौन है जो मेरे फ्यूचर को बता दिया, मेरे भविष्य को बता दिया। कहता प्रभु तू कौन है? मैं तो, मेरे पूर्वज कहते हैं कि प्राचीन काल से ही एक भविष्यवाणी हुई है कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा और हमारा उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मसीहा आएगा नहीं, मसीहा आ चुका है। मैं वही हूं जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री जाके सबको बताती जो जैसे समाचार सुनाती थी, जिसका हम इंतजार कर रहे थे प्राचीन काल से, वो मसीहा आ चुका है, वो उद्धार करता आ चुका है, वो हमें परमेश्वर से मेल कराने वाला आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि मेरे प्यारे, परमेश्वर ने संसार के लोगों का विनाश कर दिया जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। सदोम अमोरा को आप जानते, वहां के लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे, नफरत करते थे, अपनी बनाई हुई खुदी हुई मूर्तों की पूजा उपासना करने लगे, व्यभिचार करने लगे। तब परमेश्वर का क्रोध भड़का, ये मेरी आज्ञा को मानते नहीं है, इनको बनाया किस लिए था, इनको मैं विनाश कर दूंगा, इनका नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने सदोम अमोरा को जला के राख कर दिया। उसमें से जो धर्मी सीधा था, खरा था, उसको निकाल के बाहर कर दिया, लूत को। हालेलुया, हालेलुया। लूत को क्या कर दिया परमेश्वर ने? बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो खरा था, सीधा था, धर्मी था। धर्मी लोग निकाले जाएंगे, आग से निकाले जाएंगे। जैसे यीशु मसीह को आग से निकाला गया, यूसुफ को आग से निकाला गया, अय्यूब को आग से निकाला गया, वैसे आज आप आग में पड़े हो, इस आग से खुदा आपको भी निकालेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आपने मुंह को भी देखा होगा, पूरा संसार को खत्म हो गया, पूरा संसार बह गया पानी में, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जो धर्मी था, सीधा था, खरा था, खुदा ने उसको वहां से निकाल लिया। हालेलुया। खुदा ने उसको क्या किया? सिर्फ धर्मी लोग ही बचाए जाएंगे। धर्मी लोगों के ऊपर ही 1000 करुणा होगी। कितनी? 1000 करुणा होगी। जो धर्मी होगा, सीधा होगा, खरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर से आप प्रेम करना चाहते हैं तो आपको क्या बनना है? धर्मी बनना है। और क्या बनना है? सीधा बनना है। और क्या बनना है? खरा बनना है। खुदा आपको निकालने के लिए आ रहा है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसलिए हमसे प्रेम करता है कि मानव जाति परमेश्वर की नजर में निरंतर जीवित रहे। परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम करता है कि मनुष्य जाति परमेश्वर की नजर में हमेशा जीवित रहे। परमेश्वर आपको मरता हुआ नहीं देखना चाहता, आपको जलता हुआ नहीं देखना चाहता, परंतु परमेश्वर आपको जीवित देखना चाहता है। ऐसा इसलिए परमेश्वर करता है कि ताकि जीवन के उसके प्रावधान प्राप्त करता रहे। इसलिए परमेश्वर ऐसा आपके साथ करता है कि जीवन का प्रावधान आप प्राप्त करते रहें। आमीन। ताकि मनुष्य पहचान जाए कि यही परमेश्वर है जो मनुष्य का पालन और पोषण करता है। आज आपको पहचानने की आवश्यकता है, आपको जरूरत है कि आपका पालन और आपका पोषण करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। आप एक पेड़ आप लगाएंगे जरूर, उसमें आप पानी डालेंगे जरूर, उसमें आप खाद डालेंगे जरूर, आप उस पेड़ को बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन याद रखना उसमें आप नहीं ले आ सकते हैं।
उसके अंदर आप नहीं ला सकते हैं। ये फल खुदा की ओर से आती है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, एक पति पत्नी की शादी होती है, वो जरूर जीते हुए खाते हैं, पीते हैं, आनंद करते हैं, लेकिन उनके अंदर फल तभी लगता है जब परमेश्वर चाहता है। ऐसे बहुत सारे बहने हैं जिनको लोग बांट करके बुलाते हैं, लेकिन उनके अंदर फल नहीं लगा है। आपने खिलाया जरूर, इलाज कराया जरूर, किसी चीज की आपने कमी नहीं रखी, लेकिन उसको आपने बढ़ाया जरूर, लेकिन आप इसमें फल नहीं डाल सकते। ये फल खुदा की ओर से आता है। हालेलुया। इसीलिए आप कुछ भी करते हैं, उसमें आप कितना भी मेहनत कर लें, उसके लिए आप कितनी भी जाग लें, दौड़ भाग कर लें, लेकिन उसमें फल जो है परमेश्वर ही लगाता है। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय, मानव जाति हमेशा जीवित रहे परमेश्वर के नजर में। परमेश्वर का यही प्रावधान है। परमेश्वर आपसे यही चाहता है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम झरने जल के समान फैलता है, एक ही जगह स्थिर नहीं रहता। उसका कोई लिमिट नहीं है परमेश्वर के प्रेम का। उसका प्रेम अनलिमिटेड है। वो जल के झरने के समान है जो फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, जो तुम्हें देता है और मुझे भी देता है, जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो सत्य को खोजते हैं, फिर हमारा सृजनहार मानव जाति के ऊपर दया करता है। केवल परमेश्वर ही मानव जाति से सच्चा और अटूट प्रेम रखता है। आमीन। आपसे सच्चा और अटूट प्रेम मानव जाति के ऊपर सिर्फ ईश्वर है जो रखता है। आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के प्रेम को चाहते हैं तो आप यूसुफ प्रभु यीशु मसीह की तरह सच्चा बने, प्रेमी बने, खरा बने और सीधा बने और धर्मी बने। आमीन। क्योंकि आपकी धार्मिकता को तोड़ करके शैतान में कांप जाए कि ये कितना बड़ा धर्मी है, ये किसी को देखता ही नहीं है, सिर्फ खुदा इसको नजर आता है। वैसे आज शैतान यही बोले, इसको कोई नजर नहीं आता, इसको तो सिर्फ खुदा नजर आता है। हालेलुया। इतना बड़ा धर्मी बन जाओ, खुदा के सामने इतना सीधा बन जाओ कि शैतान को सब कहने लगे, सब कहने लगे, लेकिन जैसा परमेश्वर सीधा है वैसा शैतान को आप भी बिल्कुल सीधा नजर आए। हालेलुया। इसीलिए अपना निशाना आप परमेश्वर को बनाए, अपना लक्ष्य आप परमेश्वर को बनाए। जैसे पौलुस बोलता है कि मैं इस संसार में न दाएं देखता हूं न बाएं देखता हूं, परंतु अपने निशाने की ओर, अपने लक्ष्य की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जो जीवन देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें भी इस संसार में उस लक्ष्य के लिए दौड़ना है जो हमारा निशाना बनाना है प्रभु यीशु मसीह का, ताकि वो जीवन का मुकुट पाए जो हमें जीवन देता है। आमीन। आमीन। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, बिजनेसमैन हैं, टाटा है, अंबानी है, कितने बड़े बड़े स्टार हैं, लता मंगेशकर हैं, माइकल जैक्सन हैं, इनके पास कितने पैसे की कमी है, क्या नहीं हासिल किया इन्होंने। इस संसार में सब कुछ हासिल किया, उसके बावजूद भी सब कुछ खो दिया। क्या बचा इनके पास? सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी वो कुछ अपने पास लेके नहीं जा सके, अपने साथ वो ले जा नहीं सके, सब कुछ उनका यहीं पे छूट गया। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया, ये सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, कुछ नहीं जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदा ने हमें भेजा है यहाँ पे। जैसे हमने आपको गवाही बताई कि पास्टर जी को इतना बड़ा ऑफर दिया गया, लेकिन पास्टर जी ने बोला कि यहाँ पे मैं तो सिर्फ 4 दिन के लिए आया हूँ, तो मैं क्यों यहाँ पे घर गाड़ी बंगला धन दौलत इकट्ठा करूँ, हमें तो एक दिन फिर वहीं से वापस चले जाना परमेश्वर के पास, तो इतना क्यों टेंशन लूँ? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे 4 दिन के लिए हूँ, 4 दिन का मैं खुदा का काम करने के लिए आया हूँ, इसके बाद मैं फिर खुदा के पास लौट जाऊंगा। इस संसार से मैं फिर उठा लिया जाऊंगा, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। हालेलुया। इतना घमंड क्यों करते हो अपनी नौकरी पे, अपने दौलत पे, अपने पैसे पे, अपने घर पे, अपने गाड़ी पे, जो तुम्हारा साथ देने वाला ही नहीं है। एक दिन वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा, नरसों किसी और का हो जाएगा। हालेलुया।
इसलिए इस संसार में आप 4 दिन के लिए आए हैं। अपने सृजनहार को पहचानो, अपने सृष्टिकर्ता को पहचानो और अपना जीने का लक्ष्य उसी को बना लो, अपने जीने का मकसद उसी को बना लो, अपना सारा प्रेम उसी के ऊपर न्यौछावर कर दो, प्रकट कर दो। तूने मुझे भेजा था, आज भी वही तेरा ये प्रेमी है जो आज तुझसे इतनी मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर आपको खरा बनाए, धर्मी बनाए, सीधा बनाए, ताकि परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करो, आपको अपना निशाना नजर आए, अपना लक्ष्य नजर आए, ताकि आप जीवन के मुकुट को आप हासिल कर सकें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए हम आपकी दुआ करेंगे। बाबा बाबा पवित्र 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, प्रकट कर अपने प्रेम को मेरे खुदा, इनके अंदर इस आत्मा को उत्पन्न कर जो पत्थर का है नहीं, मांस की आत्मा उत्पन्न कर खुदा, जो सीधा बन जाए, जो ये धर्मी बन जाए, जो ये खतक से चलने वाले हो जाए खुदा, इनके चलने से शैतान भी डरने लग जाए, इनके बोलने से शैतान भी काटने लग जाए। हाँ मेरे खुदावन, हमें विश्वास है तू ईश्वर है, तू सब कुछ कर सकता है। इनके पत्थर का हृदय निकाल के आत्मा का हृदय डाल प्रभु जी, मांस का हमें विश्वास है खुदा। जितने भी लोग यहाँ पे आज बीमारी में जिसका अंत नहीं हुआ है, आज इस बीमारी से रास्ता निकल आए यीशु मसीह के नाम से। यह बीमारी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और कुछ आत्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र 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 हमें विश्वास है खुदावन, आपने आसमान के झरोखों को खोला है, आपने रूहों की बरसात की है, आपने रूहों की बारिश की है खुदा। तू आशीषों का परमेश्वर है, तू आशीषों का खुदा है, तू आशीषों का श्रोता है, तू आशीषों का समुंदर है खुदा। तेरा आशीष चाहिए मेरे जीवन में, तेरा आशीष चाहिए मेरे घर में, तेरा आशीष चाहिए मेरे परिवार में, तेरा आशीष चाहिए हमारे बच्चों में, तेरा आशीष चाहिए हमारे माता पिता में, तेरा आशीष हमें चाहिए खुदा हमारे बिजनेस में, तेरा आशीष चाहिए हमें हमारे जॉब में। हमें विश्वास है तू हमारा सहायक है, तू हमारा मददगार। तूने कहा है मांग मुझसे मैं तेरे लिए करूंगा, जब तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें विश्वास है खुदा, मांगने वालों के लिए हमें विश्वास है आप बड़े आनंद के साथ, हार के साथ, बिना कुलकुलाए हुए हर भक्त से दबा दबा के देने वाले हो खुदा। आप एक नई यहाँ पे कमाई के द्वारा प्रभु ने वापस लेके आए। हमें विश्वास है आपका आशीष, आपका वचन काम कर रहा है खुदा इनके जीवनों में। हमें विश्वास है इनके जीवन में दस्तक दे चुका है खुदा, क्योंकि आपने कहा है मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि मेरा शब्द सुनकर तुम द्वार को खोलोगे तो मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा और तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगा। हमें विश्वास है खुदा आप प्रभु ने अपने हृदय को खोला है, दरवाजे को खोला है, आप प्रवेश करें। ये देह प्रभु आपका मंदिर है, इस देह पे आप कब्जा करें, इस देह को प्रभु आप खड़ा करें, इस देह को आप धर्मी बनाए, इस देह को प्रभु जी आप बिल्कुल सीधा करें मेरे खुदा। ये धर्मी जन आपका देह है प्रभु, और ये आपके मंदिर है खुदा, और आपकी आत्मा इनमें वास करती है खुदा। हमें विश्वास है क्योंकि आपने कहा कि तुम मेरे मंदिर, मेरी आत्मा तुमने वास करती है, और जो कोई तुम्हें गिराएगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। खुदा ने इसीलिए कहा कि मैं तेरा सहायक हूँ, तेरा मददगार हूँ। जैसे मैं मूसा के साथ चलता था वैसे मैं तेरे साथ चलूंगा। हमें विश्वास है आपने सिय्योन पर्वत की तरह चारों तरफ से घेर के रखा है, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे। हाँ प्रभु जी वैसे आपने कहा मैं तुझे घेर के रखूंगा। धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने प्रार्थना विनती को सुना। सारी आदर महिमा प्रशंसा सारा जलाल आपको देते हैं खुदा। प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में